आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत वन पर्व अध्याय 4। महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए कहने लगे, हे राजन जनमेजय जी। तब महारानी द्रौपदी ने युधिष्ठिर से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। द्रौपदी बोली, हे राजन, उस धाता अर्थात ईश्वर और विधाता अर्थात प्रारब्ध को नमस्कार है, जिन्होंने आपकी बुद्धि में मोह उत्पन्न कर दिया। इस जगत में धर्म, कोमलता, क्षमा, विनय और दया से कोई भी मनुष्य कभी धन और ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। हे भारत, इसी कारण तो आप पर भी ये दुसा संकट आ पड़ा है, जिसके योग्य ना तो आप हैं और ना आपके महातेजस्वी ये भाई ही हैं। हे भरत कुलभूषण, आपके भाइयों ने ना तो पहले कभी और ना आज ही किसी दूसरी वस्तु को धर्म से अधिक प्रिय समझा है, अपितु सदा धर्म को ही जीवन से बढ़कर माना है। आपका राज्य और जीवन भी धर्म के लिए ही है। ब्राह्मण अर्थात अज्ञानी, देवता और गुरुजन सभी इस बात को जानते हैं। मुझे विश्वास है कि आप मेरे सहित भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव को भी त्याग देंगे, परंतु धर्म का त्याग नहीं करेंगे। मैंने आर्यों के मुख से सुना है कि यदि धर्म की रक्षा की जाए तो वो धर्म रक्षक राजा की स्वयं भी रक्षा करता है, किंतु मुझे प्रतीत होता है कि वो आपकी रक्षा नहीं कर रहा है। हे कुंती नंदन, आपके कष्ट और दुर्योधन की समृद्धि को देखकर मैं उस विधाता की निंदा करती हूँ जो सज्जनों को दुख और दुर्जनों को सुख देकर विषम दृष्टि से देख रहा है। महाराज युधिष्ठिर बोले, हे यज्ञसेन कुमारी, तुमने जो बात कही है वो सुनने में अति मनोहर है, विचित्र पदावली से युक्त और मधुर है। हमने उसे बड़े ध्यान से सुना है, परंतु इस समय तुम नास्तिकता की बातें कर रही हो। हे राजकुमारी, मैं कर्मों के फल की इच्छा रखकर उनका अनुष्ठान नहीं करता, अपितु देना चाहिए ये समझकर दान देता हूँ और यज्ञ का अनुष्ठान भी कर्तव्य समझकर ही करता हूँ। हे सुसोणी, मैं धर्म का फल पाने के लोभ से धर्म का आचरण नहीं करता। जो मनुष्य कुछ पाने की इच्छा से धर्म का व्यापार करता है वो धर्मवादी पुरुषों की दृष्टि में हीन और निंदनीय है। जो पापी मनुष्य नास्तिकतावश धर्म का अनुष्ठान करके उसके विषय में शंका करता है अथवा धर्म को दोहना चाहता है, उसे धर्म का फल बिल्कुल नहीं मिलता। मैं सारे परमाणुओं से ऊपर उठकर केवल शास्त्र के आधार पर ये जोर देकर कह रहा हूँ कि तुम धर्म के विषय में शंका मत करो, क्योंकि धर्म में संदेह करने वाला मनुष्य पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेता है। हे देवी, कृष्ण ने सर्वज्ञ और सर्वद्रष्टा महर्षियों द्वारा प्रतिपादित तथा श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित प्राचीन धर्म पर शंका नहीं करना चाहिए। हे द्रौपदी, जैसे समुद्र के पार जाने की इच्छा वाले वणिक के लिए जहाज की आवश्यकता है, वैसे ही स्वर्ग में जाने वालों के लिए धर्माचरण ही जहाज है, दूसरा नहीं। हे साध्वी द्रौपदी, यदि धर्मपरायण पुरुषों द्वारा पालित धर्म निष्फल होता तो ये संपूर्ण जगत असीम अंधकार में डूब जाता। समस्त प्राणियों का पालन पोषण करने वाले ईश्वर पर आक्षेप न करो। तुम शास्त्र और गुरुजनों के उपदेशानुसार ईश्वर को समझने का प्रयत्न करो और उसी को नमस्कार करो।
आज जैसी तुम्हारी बुद्धि है वैसी कभी नहीं होनी चाहिए। महारानी द्रौपदी ने कहा, हे कुंती नंदन, मैं धर्म की अवहेलना और निंदा किसी प्रकार नहीं कर सकती, फिर प्रजापति परमेश्वर की अवहेलना तो कर ही कैसे सकती हूँ। हे भारत, आप ऐसा समझ लें कि मैं शोक से आर्त होकर प्रलाप कर रही हूँ। मैं इतने से ही चुप नहीं रहूँगी और भी प्रलाप करूँगी। आप प्रसन्नचित होकर मेरी बात सुनिए। हे शत्रुनाशन, ज्ञानी पुरुष को भी इस संसार में कर्म अवश्य करना चाहिए। पर्वत और वृक्ष आदि स्थावर भूत ही कर्म किए बिना जी सकते हैं, दूसरे लोग नहीं। कर्म ना करने वाले प्राणियों की कोई जीविका भी सिद्ध नहीं होती। अतः मनुष्य भाग्य का भरोसा करके कभी कर्म का परित्याग ना करे, सदा कर्म का ही आश्रय ले। आप अपना कर्म करें, उससे गलानी ना करें, कर्म का कवच पहने रहें। जो ठीक प्रकार कर्म करना जानता है, ऐसा मनुष्य शास्त्रों में एक भी है या नहीं, ये बताना कठिन है। धन की वृद्धि और रक्षा के लिए भी कर्म की आवश्यकता होती है। यदि धन का उपभोग अर्थात व्यय होता रहे और आय ना हो तो हिमालय जैसी धनराशि भी समाप्त हो जाती है। संसार में जो केवल भाग्य के भरोसे कर्म नहीं करता और जो हठवादी हैं, वह दोनों ही मूर्ख हैं। जिसकी बुद्धि कर्म अर्थात पुरुषार्थ में रुचि रखती है, वही प्रशंसनीय है। जो खोटी बुद्धि वाला मनुष्य भाग्य का भरोसा रखकर उद्योग से मुख मोड़कर सुख से सोता रहता है, उसका जल में रखे हुए कच्चे घड़े की भांति विनाश हो जाता है। महर्षि मनु का ये सिद्धांत है कि कर्म करना ही चाहिए। जो मनुष्य कर्म छोड़कर निश्चेष्ट बैठा रहता है, वो पराभव को प्राप्त होता है। हे महाराज युधिष्ठिर, संसार में कर्म करने वाले पुरुष को ही प्रायः फल की सिद्धि होती है। जो आलसी हैं, जो ठीक ठीक कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसे सिद्धि नहीं मिलती। जो मनुष्य आलसी बनकर सोता रहता है, उसे दरिद्रता प्राप्त होती है और कार्यकुशल मानव निश्चय ही अभीष्ट फल पाकर ईश्वर का उपभोग करता है। इस समय हम लोगों पर राज अपहरण रूप भारी आपत्ति आ पड़ी है। यदि आप तत्परता से पुरुषार्थ में लग जाएं तो निश्चय ही ये संकट टल सकता है। हे भारत, पुरुषार्थ करने पर भी मुझे सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है, ये सोचकर खिन्न दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फल की सिद्धि में पुरुषार्थ के अतिरिक्त दो और भी कारण हैं, अर्थात प्रारब्ध और ईश्वर कृपा। मनुष्य कभी अपने आप का अनादर ना करे, अपने आप को दीनहीन एवं तुच्छ ना समझे। जो स्वयं ही अपना अनादर करता है, उसे उत्तम ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।